हेलो दोस्तों। तो फाइनली 3 दिन हुआ हमारे घर में ये एसी आए हुए और ये इंस्टॉल हो गया है, आप पीछे देख सकते हैं। तो ये डाइकिन का एसी 1.5 टन 3 स्टार एसी है। तो लगभग 2 साल से हम लोग पैनासोनिक और डाइकिन में कन्फ्यूज़ थे कि किसको सेलेक्ट करना है। फाइनली हम लोगों ने डाइकिन को सेलेक्ट किया। तो ये मुझे पूजा का ऑफ़र में 3000 एसबीआई के कार्ड पे डिस्काउंट मिला है। अभी इसका कीमत चल रहा है 34,500 का और मुझे पड़ा 31,500 का। ये एसी मुझे 3000 पूजा का ऑफर में कम में मिला, डिस्काउंट मिला और इंस्टॉलेशन भी जो लगभग 1700 रुपये लगता है वो भी फ्री था। मेरा कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगा। तो आइए इसके साथ क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो ये ऑन ऑफ स्विच खरीदना पड़ा मुझे। ये 5 पिन प्लग जो है ये खरीदना पड़ा और सॉकेट जो है उसका वो खरीदना पड़ा और इसके साथ ये केबल जो एसी में आया है इसको खरीदना पड़ा और एसी से एक पाइप निकल के बाहर में गिरा हुआ है जिससे पानी निकलता है, वो पाइप खरीदना पड़ा। तो ये सारे इसका कॉस्ट लगभग मुझे 3,500 के करीब आया था। इसमें ये जो है मैनुअली ऑन ऑफ एसी को करने के लिए ये स्विच है। ऑन ऑफ देखने के लिए ये एक एलईडी दिया हुआ है और रिमोट का ये सेंसर है। जब हम रिमोट चलाते हैं तो यहाँ से सेंस करता है और ये डिस्प्ले है जिसमें 3 तरह का फंक्शन दिया हुआ है। नॉर्मली ये इस डिस्प्ले जो है वो बंद रहता है, लेकिन इसको चालू करने के लिए ये डिस्प्ले वाला स्विच 5 सेकंड दबा कर रखने से डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो अभी जो है ये फर्स्ट जो दिखा रहा है इसमें देखिए ये परसेंटेज दिखा रहा है, अभी परसेंटेज आया नहीं है। तो इसमें कितना लोड में एसी चल रहा है उसका परसेंटेज दिखाता है। उसके बाद फिर स्विच को जो है लॉन्ग प्रेस एक बार और करने से जो आता है वो रूम का टेम्परेचर होता है। अभी देखिए ये रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है और उसके बाद फिर दबाने से ये जो है अभी जो आया वो रिमोट का यानी डिजायर्ड टेम्परेचर जो होता है वो दिखाता है। अब एसी आने के बाद किस दीवार पे एसी को इंस्टॉल करना है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि मैं जो है वो बेड के ऊपर नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि एसी का हवा जो है वो डायरेक्ट बॉडी पर आएगा, इससे सर्दी या ठंड लग सकती है। इसलिए हम लोगों ने इस दीवार में या दूसरे किसी दीवार में सोचा था। लेकिन बाद में पता चला कि इस एसी में ऐसा एक खूबी है कि रिमोट से इसको चाहे तो ये फ्लैप जो है, ये फ्लैप को हम ऊपर रख देंगे तो कॉन्डा मोड होता है। तो वो फ्लैप ऊपर होने की वजह से इससे हवा निकल के पहले छत पे जाएगी और छत पे जाके फिर नीचे आएगी। डायरेक्ट हवा कभी भी नहीं लगेगी, जिससे आपको ठंड से बच सकते हैं और रूम जो है धीरे धीरे एकदम चिल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने फाइनली बेड के ऊपर जो है लेफ्ट साइड में ये खिड़की के ऊपर इसको इंस्टॉल करवाया। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारी वीडियोज़ में और फोटो में मैं एसी को देखा हूँ इंस्टॉल किया हुआ है जो वॉल में। तो उससे क्या है, ये एसी के अंदर से एक 2 मीटर ट्यूब और एक वाटर का पाइप जो है वो या तो दाहिने साइड से या फिर बायां साइड से निकलता है। तो वो देखते हैं बहुत सारे फोटो में दिखता है कि एसी से वो पाइप जो है लंबा ऐसे निकला हुआ दिखता है, जैसे लगता है कि एसी का ये दुम है। मतलब एसी का जो लुक होता है वो पूरा एकदम बेकार कर देता है। तो इस चीज़ को मुझे एकदम अवॉइड करना था कि वो ना दिखे। तो इसके लिए क्या करना है कि हमेशा जो भी एसी इंस्टॉल होगा वो बाहरी दीवार यानी कि खिड़की जो है, खिड़की वाले दीवार में ही इंस्टॉल कराएं। तब क्या होगा, देखिए इस एसी में वो मेटल ट्यूब आपको नहीं दिख रहा है। इस एसी का ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे कोई दुम दुम या पोंछ वगैरह कुछ निकला है। दूसरे एसी में मैं वीडियो वगैरह में देखा हूँ कि वो उस तरीके से दिखता है और बहुत ही बेकार लगता है। मतलब एसी का पूरा जो है वो लुक एकदम खराब हो जाता है और वो होता है इसलिए क्योंकि अगर वो आप बाहरी दीवार में नहीं लगाएंगे, जैसे अगर मैं इस दीवार में लगाता या फिर इस दीवार में लगाता तो होता क्या कि अगर मैं इस दीवार में यहाँ पे अगर लगाता यहाँ पे, तो यहाँ एसी लग गया और मेटल ट्यूब जो है इधर से ऐसे जाता और ये मेरा बाहरी दीवार है, तो इधर से छेदा कर सुराख करके वो बाहर डाल देते। तो यहाँ से क्या है, वो इतना दूर तक वो पाइप और यहाँ एसी रहता तो वो पाइप सारे एसीओ में ऐसा दिखाते हैं कि वो अपने कन्वर्टेबल मोड की वजह से लोएस्ट 40% का कैपेसिटी पर चलते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं डाइकिन जो है ये अपने लोएस्ट, इसमें कन्वर्टेबल मोड नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने टोटल का 20% पर चल रहा है। और ये देखिए मैंने 27 पे रिमोट को रखा सेट किया हुआ है और ये अपने इतना कम कैपेसिटी मतलब 20% पे चल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम बिजली ये खर्च करता है। इसमें कन्वर्टेबल मोड का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एसी आने के बाद फाइनली मैंने सोचा कि एक रिव्यू जो है इंस्टॉलेशन का और फुल एसी का बना दिया जाए।
तो ये अमेज़न से आने का टाइम में मेरे घर के पास जो है वो गाड़ी नहीं आ सकता था, जिसके कारण ये ट्रॉली पर आया। और ये देखिए, ये मॉडल नंबर है जो दिख रहा है MTKL550U16 भी ऐसा कुछ है। और ये इंडोर का अनबॉक्सिंग हो रहा है। ये इंडोर यूनिट है। देखते हैं कटने के बाद इसमें क्या निकलता है। तो ये पूरा सील्ड इंडोर यूनिट आप देख सकते हैं। ये साइड से दोनों सेफ्टी गार्ड जो है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आने के समय ये कुछ टूट फूट ना जाए, इसके लिए गार्ड दिया हुआ रहता है। ये पूरा देखिए टेप से सील किया हुआ है। इसमें क्या है, ये देखिए, ये इंडोर यूनिट के पीछे इंस्टॉल करने के लिए मेटल प्लेट था। ये फ्लैप है। तो ये टेप को इन्होंने उतार दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक रिमोट और PM2.5 फिल्टर इसमें मिला हुआ है, इसके साथ आ रहा है। और ये जो है आउटडोर यूनिट का अनबॉक्सिंग हो रहा है। इसमें भी सेफ्टी गार्ड के लिए वो साइड में सोलर वगैरह दिया हुआ है। ये बॉक्स को हम लोग संभाल के रखे हैं अभी फ़िलहाल। उन्होंने बताया कि वो जो सर्विस इंजीनियर से बताया गया है कि अभी कुछ दिन तक रखिए, ताकि एसी में अगर कुछ भी छोटा मोटा फॉल्ट होता है तो बॉक्स कुछ दिनों तक संभाल के रखना है। ये देखिए इंडोर आउटडोर यूनिट कितना सुंदर दिख रहा है, बड़ा सा। इसमें जो है वो ब्लू कोटिंग किया हुआ है ताकि जंग ना लगे। ये आउटडोर यूनिट है। अब जो है इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन करने के लिए दीवार पे जो है ये प्लेट को फिट करेंगे, उसके लिए ड्रिलिंग किया जा रहा है। तो जैसा मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा था कि ये लोग बता रहे थे, ये देखिए प्लेट जो है इंस्टॉल हो गया है। तो ये बता रहे थे कि डाइकिन का जो है सर्विस बहुत ख़राब है, लेकिन मेरे पास ये जो डाइकिन के लोग आए, ये जो आए हैं थर्ड पार्टी से ही आए हैं, लेकिन ये बहुत पुराने हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और जो सबसे ज़्यादा डर था मुझे, ये आप ड्रिल का स्पेशल टूल देख सकते हैं, ड्रिल छेदा करने के लिए, बड़ा छेदा करने के लिए, जिसे मेटल ट्यूब जाएगा। तो ये अभी नया नया वाल जो है मेरा पेंट हुआ है, और मुझे डर था कि कहीं ये लोग छेनी वगैरह से चीज़ल से मार के सुराख करेंगे, होल्स बनाएंगे, जिससे मेरा दीवार डैमेज हो जाएगा। लेकिन ये स्पेशल टूल्स की मदद से आप देखिएगा कितना बेहतरीन जो है वो होल्स हुआ है। ये देखिए पूरा कट गया। और इसका जो भी डस्ट निकल रहा था वो मैंने नीचे डब्बा ऐसे लगा के रखा था कि सारा डस्ट जो है वो उसी में जाए। ये आप होल देख सकते हैं। उसके बाद प्लेट लगाने के बाद ये इंडोर यूनिट को वॉल पे जो है सेट कर दिए, और ये पावर केबल हाँ तो वो तो दिखे ना, भी लगा दिए। अब अंदर तार में दिखेगा उससे हमको मेटल दिक्कत ट्यूब नहीं होगी, वगैरह छीला जो नहीं है दिखना चाहिए था। सेट करना है। ये देखिए 2 मेटल का जो कॉपर ट्यूब होता है, जिसको मैं पहले बताया था कि वो बाहर में दिखता है, लेकिन खिड़की के पास लगाने से क्या होगा, ये मेटल ट्यूब देखिए ये अंदर चला गया, बाहर से कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। और एसी बिल्कुल, एसी का लुक जो है वो बिल्कुल खूबसूरत रहेगा। ये पानी वाला ट्यूब था। अभी ये बाहर में खिड़की के ऊपर जो है आउटडोर यूनिट सेट करने के लिए जो है ये एंगल भी मुझे परचेज करना पड़ा था। ये एंगल लगा रहे हैं, और इसको ये देखिए लेवल करने पड़ता है ताकि वो टेढ़ा या टेपर ना हो जाए।
और दोस्तों ये मुझे लगता है कि आउटडोर यूनिट इस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ के वो सर्विस करने में, वॉश करने में या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसको सर्विस करने में जो है दिक्कत दो ना हो। पाइप इंडोर यूनिट से निकल के, एक पाइप तो वाटर के लिए ये बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया है, और दूसरा पाइप जो है मेटल का, कॉपर मेटल का, ये आउटडोर यूनिट में जाके लग गया है। तो ये जो लगभग 8-9 फीट का मेटल पाइप है, तो इसको मैंने अगर करीब में यहाँ भी रख सकता था आउटडोर, तो क्या है, मेटल ट्यूब को या तो मुझे कट करने पड़ता या फिर इसको फोल्ड करने पड़ता। तो फोल्ड करने से शायद टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो सकता था, और काटना तो मैं बिल्कुल चाहता नहीं था। इसलिए जो है ये लगभग 5 या 6 फुट पर इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को दूर रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है, ये पानी वाला जो पाइप है, ये पाइप यहाँ पे विंडो में रख सकता था। तो विंडो में रखने से क्या होता कि 2 या 3 फीट में मेरा काम हो जाता, और इतना 20-25 फीट 30 फीट जो नीचे गया है उसका ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इसमें लगभग 900 रुपये लग गया है, तो ये मेरा पैसा बच सकता था। लेकिन हमेशा क्या होता, हमको एवरीडे पानी यहाँ पे कुछ टब वगैरह रखना पड़ता, और वो भरता तो फिर उसको फेंकने पड़ जाता। तो ये झमेला से बचने के लिए मैंने ये नीचे तक लगवा दिया है। तो दूसरा जो डर मुझे था वो एसी में से वैक्यूम करने का जो मशीन था उसके लिए लेकर के था कि बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा था कि जो सर्विस करने पीपल्स आते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, वो वैक्यूम मशीन लेके नहीं आते हैं। तो ये वैक्यूम मशीन हमारे यहाँ जो सर्विस के आए थे वो वैक्यूम मशीन लेके आए थे। ये देखिए वैक्यूम में लगा दिए हैं और ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये वैक्यूम करने से क्या होता है कि एसी का इस पर पूरा डिपेंडेंट होता है परफॉर्मेंस के लिए। तो वैक्यूम हो जाने से एसी जो है वो सही से रूम को ठंड कर पाता है, और इसका एसी का लाइफ भी जो है वो लॉन्ग लाइफ रहता है। तो ये वैक्यूम में लगा दिए हैं। अभी ये आउटडोर यूनिट में इंडोर से जो वायर आता है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ देखिए कनेक्ट हो गया है वायर। उसके बाद इस वायर को मेटल ट्यूब के साथ टाई के जरिए बांधा जाता है। ये वैक्यूम में हो गया है। तो इसको ये टेक्नीशियन बता रहे हैं कि वैक्यूम सही होने का पहचान, ये घड़ी में जो कांटा जीरो पे दिख रहा है, वो जीरो पे रहने से क्या है कि वैक्यूम सही हुआ है, सिस्टम में कोई भी एयर नहीं है। अभी वो अगर लीकेज होता है तो उसकी क्या पहचान है वो अभी बताएंगे। ये देखिए कांटा ऊपर को चला गया, और उन्होंने करके दिखाया कि अगर वैक्यूम नीचे आ गया मतलब सही में एयर रहेगा तो वो कांटा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये तो घड़ी में वैक्यूम मशीन से हो ही गया वैक्यूम, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकली पाइप से में कुछ साबुन वगैरह का झाग बना के लगा रहे हैं। इससे अगर लीकेज होगा तो झाग में जो है यहाँ से एयर बबल्स आएगा। तो देख सकते हैं कोई एयर बबल्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वैक्यूम जो है वही सही से हो गया, और कोई भी गैस लीकेज का प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ऐसे पूरा चेक होता है अभी सारा सिस्टम कंप्लीट करने के बाद। तो आइए अब डाइकिन एसी के रिमोट के बारे में फुल जानकारी ले लेते हैं। ये रिमोट का डिस्प्ले जो आप दिख रहे हैं, ये डिस्प्ले हमेशा ही ऑन रहता है, और इसमें दो पतली वाली पेंसिल बैटरी लगती है, और इसमें स्विच कोई भी दबाने से डिस्प्ले में बैक लाइट जो है वो ऑन हो जाता है, ताकि आप अंधेरे में भी देख सकें। और ये जो स्विचेस देख रहे हैं, इसमें जब अंधेरे में आप इसको रिमोट को रखेंगे तो इसमें रेडियम्स की तरह ये स्विच जो है वो दिखता है। मतलब अंधेरे में भी अगर रिमोट कहीं पे रखा हुआ रहेगा तो रिमोट को आप आसानी से देख सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइए अब इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं सारे स्विचेस का। तो इसमें जो येलो वाला स्विच है, ये एसी का ऑन ऑफ का स्विच है। जैसे आप देख रहे हैं अभी ऑन है, इसको एक बार ये देखिए ऑफ हो गया। अभी फिर इसको दबाएंगे
तो ये एसी ऑन हो गया। दूसरा ये स्विच जो है ये पावर चिल का स्विच है, पावर चिल मोड का। तो जैसे कि आपको अचानक गर्मी बहुत ज़्यादा है, रूम में टेम्परेचर बहुत हाई है, तो क्विक चिल करने के लिए ये स्विच है। इस स्विच को ऑन करने से क्या होता है, एसी जो है अपने फुल लोड पर चलेगा और बिजली का खपत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रूम जो है वो बहुत जल्द ठंड हो जाती है। तो और इस स्विच को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर दोबारा इस स्विच को दबाने से ये मोड जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो जब तक ज़रूरत ना पड़े तो इस स्विच को दबाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्विक अगर ठंड की ज़रूरत है तो आप इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये स्विच जो है ये फ़ैन का स्विच है। इसको फर्स्ट दबाने से ये जो है ऑटो पे चल रहा है, ऑटो मोड पे। उसके बाद फिर दबाने से ये एकदम नाइट मोड में चल रहा है, मतलब फ़ैन का स्पीड एकदम लो है और आपको बिल्कुल जो है साउंड नहीं मिलेगा एसी का। वो धीरे धीरे एसी जो है अपना चलता रहेगा। इसके बाद यहाँ 5, जैसे मोबाइल में 5 दाग आता है, इसलिए 1 2 2 3 4 5 ये फुल अपना हाई पे फ़ोन जो है फ़ैन जो है वो चल रहा है। तो ये हो गया फ़ैन का स्विच। तो ये डिस्प्ले का ऑन करने के लिए ये डिस्प्ले लिखा हुआ स्विच है। ये स्विच को लॉन्ग प्रेस करने से क्या है, ये डिस्प्ले ऑन हो गया। अभी कोई परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, तो ये जो अभी दिखा रहा है वो उस एसी कितना लोड पे अपना चल रहा है वो दिखाता है, मतलब कितना परसेंट पे, जो अभी आया नहीं है वो आ सकता है। उसके बाद फिर एक बार लॉन्ग प्रेस करने से अब जो ये दिखा रहा है 29%, ये जो है आपका रूम का टेम्परेचर है। और इसके बाद फिर एक बार लॉन्ग प्रेस करने से अब ये 27 दिखा रहा है, ये जो है रिमोट का टेम्परेचर है, मतलब जिस पे आप टेम्परेचर पर सेट किए रहेंगे रिमोट को वो टेम्परेचर दिखाएगा। तो ये हो गया डिस्प्ले का स्विच। अब देखते हैं ये टेम्परेचर का जो लिखा हुआ स्विच है, ये टेम्परेचर का कम और बेसी करने का या बढ़ाने और कमाने का स्विच है। जैसे ये देखिए ये 26 25 अगर बढ़ाएंगे हम तो 26 27, ये टेम्परेचर को कमाने और बढ़ाने का स्विच है। उसके बाद ये स्विच जो है स्विंग का, ये फ्लैप को ऊपर नीचे करने वाला स्विच है। ऊपर देखिए ये स्विच को दबाने से फ्लैप जो है ये नीचे और ऊपर को जाएगा, मतलब हवा ऊपर या नीचे जैसा आपको चाहिए वैसा मिलेगा। इस स्विच को जहाँ पे आप ऑफ करेंगे ये फ्लैप वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो स्विंग है ये राइट और लेफ़्ट के लिए है। जैसे हवा आपको दाहिनी या बाएं की तरफ चाहिए तो इस स्विच को ऑपरेट करने से हवा जो है एसी का दायां या दाहिनी तरफ या बाएं तरफ जाएगा, और जिस तरफ आपको चाहिए उस तरफ पे स्टॉप करने से इस स्विच को दबाने से हवा उसी तरफ जाएगी। इसके बाद ये स्विच जो है कोंडा मोड, इसके बाद जो है ये इकोनो मोड ये ज़बरदस्त फीचर है। इस स्विच को दबाने से क्या होगा, इको मोड, मतलब रूम जो है आपका धीरे धीरे ठंड होगा और बिजली भी बहुत कम खर्च होगी। तो इस स्विच को आप दबा के रख दीजिएगा तो एसी जो है वो कम बिजली खाएगी और रूम आपका ठंड करती रहेगी धीरे धीरे। इसके बाद ये जो है कोंडा मोड, ये स्विच को दबाने से क्या होगा कि फ्लैप ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए फ्लैप ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, और जैसे हवा आपको डायरेक्ट बॉडी पे नहीं चाहिए तो एसी का हवा निकल के छत की तरफ जाएगी और पूरे रूम को ठंड करेगी, और इससे आप डायरेक्ट हवा खाने से बच सकते हैं। इसके बाद जो है ये स्विच टाइमर का है। जैसे रात में सोते वक्त आपको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पे सेट कर दिए तो एसी जो है उतना देर पे चल के खुद अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये है टाइमर ऑन का स्विच और ये है टाइमर ऑफ का स्विच। और जैसे आपको स्लीप टाइम कैंसिल करना है तो इस स्विच को दबाने से वो स्लीप टाइमर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में सबसे देखिए ये ड्यूब क्लीन का स्विच है। ये स्विच में क्या है, महीना में कम से कम एक बार आपको एसी को क्लीन करने के लिए ये स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्विच को दबाने से क्या होगा, एसी जो है अपने फुल लोड पर चलेगी और एसी के अंदर जो है वो बर्फ़ जमता है, और फिर उसके बाद बर्फ़ जमने के बाद धीरे धीरे पिघलता है और अंदर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स या जो भी गंदगी रहेगी वो बर्फ़
पानी बंद करके उनको साथ में लेकर के अपने बाहर चला जाएगा। तो इस स्विच को या इस प्रोसेस को, इस टेक्नोलॉजी को डाइकिन ने ड्यू क्लीन का नाम दिया है। तो फाइनली मैं इस एसी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ये 10 मिनट के अंदर जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर होता है रूम का वो अचीव कर ले रहा है और इसका कूलिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है, एसी भी बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल इसका एसी, इसका सर्विसिंग, इसका इंस्टॉलेशन, स्पेयर वगैरह, ये सारी चीज़ों से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ और एसी चला के बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। आप इस एसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।